तो आजकल डीसीयू काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है, जैसे कि हो कोई सोने का दांत या टकले के सिर पे चांद। और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि बड़े तो अच्छे ही लगते हैं ना। गलत बोल गया। जब अब के टाइम में भाई सुपरमैन आने के बाद डीसीयू के फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं इन फ्यूचर के डीसीयू के प्रोजेक्ट के बारे में। और इत्तेफाक से ही भाई सीजन 2 भी भाई इसी महीने ही रिलीज होने वाला है 22 तारीख को। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको पीसमेकर सीजन 2 देखने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी और पिछले सीजन में भाई क्या हुआ था, मैं कि पूरा का पूरा अच्छे तरीके से रिकैप करेंगे। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें सीजन 1 से काट दी जाएंगी क्योंकि सीजन 2 में वो चीज़ें कैनन नहीं है, और कौन कौन सी चीज़ें कैनन होने वाली है। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। तो देखा जाए तो भाई सीजन 2 के बारे में जानने से पहले आपको सीजन 1 की कहानी जाननी पड़ेगी कि मोटी मोटी हुई क्या थी। तो देखा है तो सीजन 1 की कहानी इसमें टेक प्लेस करती है 6 महीने बाद सुसाइड स्क्वाड के इवेंट्स हुए, जहाँ पर पीसमेकर को लास्ट में गोली लग गई थी और हम सभी को लगा था कि वो मर चुका है और हमें उल्लू बनाया गया था। जब वो बात किया तो भाई हमारे पीसमेकर भैया उठते हैं बिस्तर से, हॉस्पिटल में वो बैठे होते हैं और वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वो निकल जाता है अपने घर पे और घर पे मिलता है जाके, और उसे पता लगता है कि कोई और भी है उसके साथ घर में। जब बात किया तो उनसे मिलने आते हैं क्रिम्सन और एमिलिया, और दोनों के दोनों उसे धमकाते हैं कि अगर वो उसका काम नहीं करेगा तो उसके सिर पे जो बॉम्ब लगा हुआ है वो फाड़ देंगे। और पीसमेकर भैया मान भी जाते हैं उनका काम करने के लिए, उन्हें बनना पड़ेगा बाउंटी हंटर उन लोगों का। और होता क्या है वो सब कुछ भाई प्लान पता लगेगा आज शाम को रेस्टोरेंट में, जहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने से पहले हमारे पीसमेकर भैया अपने पप्पा के साथ जाते हैं और वही डैडी इश्यूज होते हैं। जिसके बाद पता क्या लगता है कि पीसमेकर का जितने भी शूट्स हैं वो इसमें उसके पप्पा ही बनाते हैं, और असल में वो भी एक सुपर हीरो थे पुराने वक्त में। जब बात किया तो भाई पीसमेकर असल में वहाँ से निकल जाता है सूट लेके और अपनी गाड़ी लेके, और साथ में अपने ईगली को लेके जो इसमें उसका पेट होता है पंक्षी। जब बात किया है तो अपने फैल्कन को लेके जाने के बाद वहाँ पर भाई मिलने जाता है असल में एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर रेस्टोरेंट में पता क्या लगता है कि असल में होने क्या वाला है इनके काम में। जब बात किया है तो भाई वो काम असल में था प्रोजेक्ट बटरफ्लाई, और प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के बारे में उसे एक फाइल दे दी जाती है और कहते हैं कि बस तुम्हें बस लोगों को मारना है हमारे लिए, और यही होता है। बात किया है तो भाई पीसमेकर के फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में हमारे पीसमेकर भैया दारू पीने जाते हैं और वहाँ पर एमिलिया दिख जाते हैं, तो उस पर चांस पे डांस मारने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बहुत ही गंदी तरीके से बेइज्जती करने के बाद वो निकल जाती है और बंदे को एक लड़की भी मिल जाती है और उसके साथ वो मजे करने लग पड़ता है उसके घर में जाके। जब बात किया तो वो मजे करने के बाद पता क्या लगता है कि असल में उसे भेजा गया था पीसमेकर को मारने के लिए, और जब वो मारने की कोशिश करती है अपने पीसमेकर भैया भागते हैं नंगे मुंगे होके और अपने गाड़ी में जाते हैं और अपना हेलमेट पहन लेते हैं और उसकी चाउमीन बना के खत्म कर देते हैं। जब बात किया तो भाई वो बंदा आता है, सेकंड एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। वो सारे के सारे उसके घर में जितनी भी भाई रिपोर्ट्स पड़ी हुई थी, फाइल्स पड़ी हुई थी, उन्हें सभी को इकट्ठा करता है, उसके गाने की डिस्क को उठा के अपने बैग में अपने बिस्तर अपने बोरी में डाल के निकल जाता है, और उस वक्त फ़ोन कर देता है एमिलिया और उसकी फ्रेंड को जिसका नाम था लियोटो। बात किया है तो उन दोनों को फ़ोन करने के बाद पता क्या लगता है कि असल में जितने भी भाव वो जो औरत मरी थी जिसको असल में भेजा गया पीसमेकर को मारने के लिए, उसकी वजह से पुलिस आ चुकी है और पीसमेकर पीछे चल जाती है। और ये सेकंड एपिसोड में यही कुछ होता है, पीसमेकर बहुत ही मुश्किल से निकल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी गाड़ी वहाँ पर रह जाती है और साथ में ईगली तो उड़ के निकल भी जाता है। घर आता है वो सुबह सुबह और गाने लगाता है वही जो डिश उसके उठा के लेके गया था उसके घर से, और रोने लग पड़ता है। और उस वीक मिलता है उसे उसका बेस्ट फ्रेंड विजिलेंटी। बात किया तो विजिलेंटी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया कि वो कैसे उसे मिला था, और उसकी आइडेंटिटी ट्रू आइडेंटिटी भी नहीं जानता पीसमेकर। तो होता क्या है कि उसके साथ भाव थोड़ी देर भाव मस्त मजे करने के बाद वो अब अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ जाता है। उसे कॉल आता है लियोटो का, बाकी एमिलिया का और लियोटो का दोनों का, कि अब तुम्हें आना पड़ेगा और किसी को मारना है हमने जाके। और बात क्या है तो भाई वो जाता है और उसी पीछे ही भाव आ जाता है विजिलेंटी भी, तो विजिलेंटी को भी वो ले जाते हैं। और पता क्या लगता है कि प्रोजेक्ट बटरफ्लाई होने का वाला है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में भाव ये पता लग जाता है कि असल में भाव किसी बंदों को भाव उसे मारना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा रात के समय में जाके। और रात के समय में एक और बंदा भी था जो असल में भाव उन बंदों का जितने भी भाव विलन थे जिनको उसने मारना था, उसका असल में एक बॉडीगार्ड था और उसका नाम था जूडो मास्टर। बात किया तो प्लान कुछ ऐसा था कि रात को जब उनके घर में जाएंगे वो दूर से नज़र रखेंगे और बस उन्हें गोली मारनी है उसके पति पत्नी को, और साथ में उसके बच्चे भी होंगे पर बच्चों को हाथ नहीं लगाना। बट अनफॉर्चुनेटली प्लान चेंज हो जाता है जब उसके बच्चों की लंबी जेब निकलते हुए देखते हैं उनके मुंह से। जूडो मास्टर को कुछ भी पता नहीं था कि असल में उसके जो भी मालिक है वो उसमें क्या काम कर रहा है। तो बस पीसमेकर भैया उसके पति पत्नी को तो गोली मार देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पता क्या लगता है कि उसे बच्चों को भी मारना पड़ेगा, तो पीसमेकर भैया नहीं मार पाते। और उस वक्त
विजिलेंटी उन दोनों को पेल देता है, ख़त्म कर देता है और टाइम आ जाता है जूडो मास्टर का आने का और फिर घमासान युद्ध होता है। जूडो मास्टर, वजीर समाय, विजिलेंटी, पीसमेकर और एमिलिया साथ में। बात किया है तो तीनों को वो रगड़ देता है और एमिलिया नीचे गिर जाती है, कहीं पे पीछे भाग जाती है और हमारे भाई पीसमेकर और हमारे जूडो मास्टर को ले जाता है वो उसके विलन जो है ना उसके अड्डे पे। बात किया है तो भाई उसके बेसमेंट में लेके जाने के बाद पीसमेकर की आंख खुलती है और फर्स्ट टाइम पता लगता है कि विजिलेंटी असल में पीसमेकर के बेस्ट फ्रेंड का भाई है, छोटा। जब वो बात किया है तो भाई वो चीज़ें देखने के बाद विजिलेंटी फर्स्ट टाइम भाई हैरान हो जाता है हमारे पीसमेकर भैया कैसे विजिलेंटी की शक्ल क्या थी। और वहाँ से भाई लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्टोरी हमारे विलन जो था उसे भाई वो मारने के बाद पता क्या लगता है कि उसके दिमाग में असल में एक बटरफ्लाई थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बटरफ्लाई बना था। देखा है तो प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के बारे में 4th एपिसोड के बारे में समझ आ जाता है कि असल में प्रोजेक्ट बटरफ्लाई असल में ऐसी चीज़ है कि कुछ एलियन है बटरफ्लाई टाइप के और वो लोगों के दिमाग को खाते हैं और उनके दिमाग में होस्ट कर लेते हैं, लोगों को पूरी की पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर देते हैं। बात की जाए तो हमारे पीसमेकर भैया समझे लोगों को बताते हैं अपने पूरे के पूरे टीममेट्स को कि उसने उस बटरफ्लाई को मार दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली पता क्या लगता है कि पीसमेकर ने एक जार में बंद करके उसे ले आया था, उसका खाना चोरी करके असल में अपने घर पे ही रख लिया था। देखा जाए तो एक साइड पे ईगली है, साइड में एक बटरफ्लाई भी है और पीसमेकर भैया दारू पीते हुए मजे मारते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही है। देखा है तो भाई अलग अलग भाई ये मिशन भी करते हैं, जहाँ पर एक मिशन में तो गोरिल्ला को भी पेल देते हैं हमारे वो नकली दाढ़ी वाले भैया, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और लास्ट में भाई कहानी के एंड अप में आऊँ तो हमारे भाई जो सेकंड एपिसोड होता है उस टाइम पे भाई जो उसने बम उस लड़की को मार दिया था उसकी वजह से भाई पता क्या लगता है पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और उसकी गाड़ी को भी पकड़ के ले जाते हैं और वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स में असल में अदला बदली कर देता है मैं नकली तारे वाले भैया पीसमेकर फंसे ना इसी वजह से। और वो असल में भाई फेस लगवा देता है असल में हमारे पीसमेकर के पप्पा का, जिसकी वजह से पीसमेकर का पप्पा चल जाता है जेल में और वहाँ पर जेल में भाई समझाता है कितनी बार कि वो असल में पीसमेकर था, मैं नहीं था, फिंगरप्रिंट्स चेक करवा लो। पर फिंगरप्रिंट्स में भी हमारे पीसमेकर के पप्पा का ही नाम आ रहा था, जिसकी वजह से जब पीसमेकर को पता लगता है कि असल में ये जो भाई भड़सड़ मची है उस चीज़ की वजह से उसके पप्पा जेल में चले गए हैं, तो असल में वो अपने टीममेट से लड़ना स्टार्ट कर देता है। पर लास्ट में वो भी समझ जाता है कि असल में उसके पप्पा बहुत ज़्यादा बुरे थे स्टार्टिंग से लेके, और उसकी भाई एक साइकोलॉजी भी बताई जाती है कि उसके पप्पा असल में थे क्या, उसके पप्पा की वजह से ही असल में उसका भाई भी मर गया था और असल में भाई मारने वाला भी पीसमेकर खुद ही था। और बात क्या है तो उसकी वजह से भाई उसके पप्पा हमेशा उसे टॉर्चर करते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। देखा जाए तो भाई उसके बाद भाई हमारे पीसमेकर भैया का जब भाई डिप्रेशन वो देखता है, हमारे विजिलेंटी भैया निकल जाते हैं उसके पप्पा को पेलने के लिए जेल में और जेल में बहुत ही बुरी तरीके से रगड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई पीसमेकर पप्पा को बचा लिया जाता है और बाद में भाई पीसमेकर की वजह से भाई पता लगता है कि पीसमेकर ही असल में भाई विलन था। देखा है तो पुलिस वाले जब पीसमेकर के बारे में पता लगाते हैं कि असल में पीसमेकर की ही वो गाड़ी है, असल में उसके पप्पा की नहीं है, तो पीसमेकर को पकड़ने के लिए वो आ जाते हैं और वहाँ पर ही भाई जो जार होता है जो उसने रखा हुआ था बटरफ्लाई वाला, वो बटरफ्लाई वाला जार टूट जाता है और वो सबसे मेन जो हेड थी ना भाई पुलिस वाली उसके मुंह में चले जाता है, जिसके बाद वो पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है उसे और सारे के सारे भाइयों को बुरे लोग बन जाते हैं और बटरफ्लाइज और आती हैं पुलिस वालों को अंदर अंदर ही होस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और सारे के सारे जो भी पुलिस वाले थे वो सभी विलन बन जाते हैं। जब आप बात करूँ तो भाई हमारे पीसमेकर भैया के पप्पा भाइयों जेल से बाहर निकल जाते हैं और अपने भाई शूट अप करने के बाद पीसमेकर को मारने आते हैं और उस टाइम पे भाई ईगली को बहुत ही बुरी तरीके से वो मार ही देता है। तो पीसमेकर भैया ध्यान से देखते हैं और बस पीसमेकर भैया उसके पप्पा को अपने पप्पा को ही मार देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है। देखा है तो भाई उसके बाद भाई ये भी पता लग जाता है कि क्रिम्सन भैया वो भी असल में एक बटरफ्लाई था, पर वो अच्छी बटरफ्लाई था और इसी वजह से वो पूरे के पूरे बटरफ्लाइज को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि पूरे के पूरे बटरफ्लाइज असल में टेक ओवर करना चाहते हैं अर्थ को। जब वो बात किया है तो भाई लास्ट में असल में भाई जब वो भाग रहे होते हैं बटरफ्लाई की पूरी टीम, तो पता क्या लगता है कि असल में उनके पास एक मिल्क वाली मिल्फ है वैसा टाइप का। देखा है तो भाई उस चीज़ को भाई वो टेलीपोर्ट करने वाले थे किसी और जगह पे, और अगर वो टेलीपोर्ट कर देते तो पूरी की पूरी दुनिया भी ख़त्म होने वाली थी। जहाँ पर बात किया जाए तो भाई हमारे पीसमेकर भैया अपनी पूरी टीम को लेके जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली क्रिम्सन उससे पिछले एपिसोड में ही मारा जाता है। मैं लास्ट एपिसोड की कहानी बताऊं। बात किया तो भाई पीसमेकर भैया मस्त से डू यू वांट टेस्ट इट वाले गाने के साथ पेलते हैं सभियों को, विजिलेंटी भी मस्त तरीके से पेलता है और सभी के सभी पेलने के बाद लास्ट में भाई वो जो मिल्क टैंक थी उसे मार देते हैं बॉम्ब फाड़ के। जब वो बात किया है तो पूरी पूरी कहानी यहाँ पर ही एंड अप हो जाती है। उससे पहले भाव पता क्या लगता है कि हमारी जो लियोटो है उसकी मम्मी जो है असल में वो अमेंडा स्टार ही थी, जो असल में सुसाइड स्क्वाड की मूवी में देखी हुई है ना, वही जो बॉम्ब लगाती है लोगों के दिमाग में, वो टाइप की। देखा जाए तो कहानी पूरी की पूरी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। हमारे पीसमेकर भैया ने उससे पहले अमांडा जो थी ना,
अमांडा की बेटी लियोटो ने असल में बहुत फ़ोन किया था पूरी जस्टिस लीग को कि सारे के सारे आके पीसमेकर की मदद करेंगे, बट पीसमेकर अकेले ही ख़त्म कर चुका होता है। और लास्ट में आते हैं हमारे जस्टिस लीग, जिसकी वजह से एक गंदा सा जोक भी मारता है हमारे एक्वामैन पे। और वो एक्वामैन का जोक असल में ये था कि तू जा मछलियों के साथ मज़े कर, जो सच में मज़ेदार था। जहाँ पर देखा जाए तो फिर पूरी की पूरी कहानी ख़त्म करूँ तो असल में हुआ क्या, पूरी रात में असल में पीसमेकर भैया ने पूरी दुनिया को बचा लिया और हमारे पीसमेकर भैया बन चुके हैं हीरो, बट अभी कोई भी लोग नहीं जानते। दूसरी साइड पे अमांडा की बेटी जो है लियोटो, वो भी असल में सभी को बताते हैं कि पीसमेकर ने क्या किया है, पीसमेकर कितना अच्छा है। और दूसरी साइड पे अमांडा की सारी पोले खोल देती है और ये सीजन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर मेरे हिसाब से एमिलिया जब उठती है वो असल में बहुत पीसमेकर को प्यार नहीं करती थी, स्मिथ को प्यार नहीं करती थी, वो असल में करती थी विजिलेंटी को। तो मेरे हिसाब से भाभी जी को ले चुका है विजिलेंटी चुरा के। बट सीजन 2 में दिखा रहे हैं एक अलग यूनिवर्स में असल में भाव होने का वाला है कि हमारी एमिलिया असल में पीसमेकर को प्यार करती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर ओवरऑल कहूँ तो ये सीजन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है और ये रिकैप ही यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा आपको पीसमेकर के सीजन 2 को देखने से पहले देखना क्या पड़ेगा, तो देखा है तो फिर सबसे पहले आप लोगों को सुसाइड स्क्वाड की मूवी जाननी चाहिए कि असल में पीसमेकर का उसमें रोल क्या था, बस ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। बल्कि दूसरे पे बात किया जाए तो आप लोगों को सीजन 1 को देखना पड़ेगा, या आप ये रिकैप चला के भी आराम से आप सीजन 2 को देख सकते हैं। बल्कि आप सुपरमैन के असल में एक छोटा सा कैमियो था हमारे पीसमेकर का, वो भी असल में आप जान ले तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी भाई इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। बल्कि अब बात करूँ कि असल में कैनन इवेंट क्या होने वाला है, तो देखो भाई पीसमेकर का पूरा सीजन 1 जो है पूरा कैनन होगा। बल्कि भाई उससे अलावा बात करें तो भाई एक छोटा जो सीन था असल में जस्टिस लीग का आने का, वो चीज़ कैनन नहीं है, तो उसे काट दिया गया है, ये आप समझ के रखिएगा। बल्कि भाई जो भी एक्वामैन पे वो गंदे तरीके से जोक उसने पहले हैं वो भी असल में भाई इस सीजन में नहीं अडॉप्ट किए जाएंगे। बल्कि दूसरे पे बात करूँ तो आपको पीसमेकर के सीजन 1 से अलावा भी आपको सुसाइड स्क्वाड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। देखा है तो अमांडा कौन थी वो चीज़ आप जान सकते हैं। बल्कि उससे अलावा भाई आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बल्कि पीसमेकर के भैया ने असल में हमारे रिक फ्लैग सीनियर के बेटे रिक फ्लैग जूनियर को भी मारा था, ये चीज़ आपको जाननी होनी चाहिए, बस यही चीज़ आपको जाननी है। बाकी आप पीसमेकर का सीजन 2 के मज़े मार सकते हो। बाकी डैश बस इतनी वीडियो थी, और उसके अलावा भाई बस मैं यही कहूँगा कि चलो ये लंबी वीडियो हो चुकी है तो मैं निकलता हूँ हमारी एमिलिया को फंसाने के लिए, क्योंकि सभी लोग तो उसे फंसा ही रहे हैं। माय के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला बहनों लेकर तेरा बेटी के बुढ़ में मादा चो दोगला रंडी के जाना भोसड़ी वाला।